हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए मैं फिर से लेकर आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th जो हमारे 2023 में बिहार बोर्ड जो होने वाला है 10th के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है ना चुन कर मैं आपके लिए लाया हूँ। ये जो चैप्टर जो हमारा है वो सर्कल और मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से है। देखिए मैं इस वीडियो में उसी ज़्यादातर क्वेश्चन का सलूशन किया हूँ। ये वही क्वेश्चन दिया हूँ जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप मुझे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि मैं जब भी नए वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या कहता है। कहता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या कहता है आपका क्वेश्चन पहले नंबर में सर्कल से है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सर्कल से पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है 2015 में। देखिए इसको देख लीजिए, 2015 में क्वेश्चन कहता है ना कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। आपका ऑप्शन ए में 90 डिग्री, बी में है 180 डिग्री और सी में 120 डिग्री और डी में 60 डिग्री। तो बोलिए क्या होगा। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, फिगर के साथ आपको फील हो जाएगा। देखिए अर्धवृत्त का कोण का मतलब होता है ना कि अगर मान के चलिए यहाँ एक आपका वृत्त है, क्लियर, ठीक है ना, और यह उसका सेंटर है, तो ये सेंटर से क्या जो जाता है व्यास, क्लियर हुआ। तो इस व्यास और दो कोई जीवा के द्वारा जो यहाँ एंगल बनावेगा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री बनावेगा। और यही है इस व्यास, जो व्यास क्या करता है, व्यास जो तो अर्धवृत्त बनाता है। अर्धवृत्त बनाने वाले को व्यास कहते हैं, याद रखिएगा। और अर्धवृत्त अभ्यास के द्वारा ही, ठीक है ना, वृत्त के किसी भाग पर दो दीवार द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप 9th क्लास में सिद्ध किए होंगे और ये आपको 10th में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो 2015 में देखो पूछा गया। इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए अर्धवृत्त का कोण मारे पूछे तो आपका राइट आंसर क्या मारिएगा, 90 डिग्री मारिएगा, यानी कि 90 डिग्री राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है। देखिए ये आपका एक मैंने बना दिया, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज। क्लियर हुआ। ये आपका समांतर चतुर्भुज है और इसके जो चारों भुजा है ना वो एक वृत्त को टच करता है। देखिए इस तरह से एक वृत्त को टच करता है, ठीक है ना, इस तरह एक वृत्त को टच करता है। देखिए तो ये वृत्त को जब टच करेगा तो इस कंडीशन में ये जो चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये कौन सी चतुर्भुज है। आपका ऑप्शन होगा ए में आयत है, या भी वर्ग, या फिर सी में समचतुर्भुज, या डी में समलंब चतुर्भुज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये समचतुर्भुज होगा। अब ये समचतुर्भुज कैसे होगा ये आप सिद्ध किए होंगे। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे कैसे से ना ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में, तो ये आपको आया होगा। ये देखिए 2015 में पूछा। अब ये समचतुर्भुज कैसे होते हैं, तो देखिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि देखिए जब ये वृत्त है तो वृत्त की ये जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों देखिए, ये सब ये क्या एक बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा नहीं नजर आ रहा आपको। तो इसकी संख्या बराबर, आधी लंबाई बराबर, और ये वाला बराबर हो जाएगा और ई पट्टी वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको अदर कलर से आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये टाइप में होगा, ये इसकी दोनों की लंबाई बराबर, फिर ये दोनों की लंबाई के बराबर, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला भुजा आ जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर, तो फिर इसको जोड़िएगा तो ये भुजा आ जाएगा, फिर ये वाला जो है ना इसके बराबर हो जाएगा, तो सबको जोड़िएगा तो चारों भुजा आपस में बराबर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर का समचतुर्भुज, याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में जब अगर वो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा वृत्त को टच करता है तब वो समचतुर्भुज होगा। इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर सी इज द राइट होगा। याद रखिएगा 2015 की क्वेश्चन आप लोग में भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 को क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में, जो 23 में नहीं सॉरी 13 में पूछा है। कितना पूछा है, 13 में, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बाहर में स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। दो वृत्त है बॉस, दो वृत्त, मैंने एक वृत्त ये बनाया, क्लियर, और एक वृत्त मैंने ये बनाया, और ये दोनों कहाँ स्पर्श कर रहे हैं बताइए। तो ये दोनों जो स्पर्श कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं बताइए, ये दोनों स्पर्श कहाँ कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है ना वो बाह बिंदु पर स्पर्श करे, किसी यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं। तो जब यहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं तो इस कंडीशन में इस पर कॉमन यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हो तुम। तो देखो मैं पहला खींचता हूँ, एक ये हो गया एक उभयनिष्ठ रेखा, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये दूसरा हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये तीसरा हो गया, होगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह स्पर्श करता है एक बिंदु पर, तो उस कंडीशन में उस पर खींचे जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होती है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर।
आपको मैं जानकारी के लिए मैं आपको और एगो केस बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसे पूछे कि दो वृत्त ना अंतः स्पर्श करे ना बाह्य स्पर्श करता है, तब उस पर कितने खींची जा सकती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या? तो उस कंडीशन में 4 होता है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। देखिए, एक वो क्या हो गया, वृत्त हो गया, और ये दूसरा वृत्त हो गया। क्या ये दोनों स्पर्श कर रहा? नहीं ना कर रहा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं स्पर्श करता है, ना अंतः ना बाह्य करता है, तो उस कंडीशन में उस पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आंसर आपका 4 होगा। कैसे? तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, एक ये खींचा जा सकता है उभयनिष्ठ, एक ये खींचा जा सकता है उभयनिष्ठ, और ये आपका ऐसे तिरछा, ये वाला, सॉरी गलती हो गया, देखिए ये वाला ऐसे खींचा जा सकता है, ये हुआ, और एक आपको ऐसे खींचा जा सकता है, देखिए ये वाला। तो ये आपका टोटल इसमें 4 हो जाएंगे। केसेस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो इस कंडीशन में आपका 4 हो जाएगा। और दूसरा केस आपका क्या पूछ सकता है? आपका तीसरा केस देखिए, ये केस आपका 1 है और ये केस आपका 2। अब तीसरा केस में देखो क्या रहेगा, कहेगा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर करता है, एक बिंदु पर। मैं इसका फिगर बना के आपको बता देता हूँ। तीसरा केस देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, देखिए क्या कि नहीं, अंदर में स्पर्श कर रहा, अंदर में एक बिंदु पर करेगा। तो बताइए इस पर से कॉमन स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? कॉमन तो एक ही ना होगा भाई, तो इस कंडीशन में एक होगा। और चौथा केस एक वो बचा जो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, काय शायद आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो अगला भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बोले कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए टच करता है, मतलब इस तरह से दो बिंदु पर टच करता है ऐसे, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 2 होगी कॉमन, एक ये वाला, एक ऐसे खींचा सकती है, 2 ही हो सकता है। और एक मैंने बताया जो एक बार स्पर्श करता है या एक स्पर्श नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ तो मैंने कितने हो गए, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4। कैसे कैसे? और जब स्पर्श करता है एक बाहर पर एक बिंदु पर, तो 3 बताए थे, कैसे? इस तरह से। तो इस तरह से टोटल आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 4 में क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ना आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहता है कि वृत्त के केंद्र O है और बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे से 80 के कोण पर झुकी है, तो एंगल PO का मान ज्ञात करिए। देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक आपका वृत्त होगी, ठीक है। देखिए 2012 का क्वेश्चन, हम ध्यान रखिए। एक मैंने वृत्त ले लिया और इस वृत्त के अंदर O एक क्या है? वो आपका क्या है? वो आपका एक केंद्र है। वो आपका क्या है? केंद्र। ये मैंने बनाया केंद्र। वो क्या हो गया? केंद्र। अब वृत्त का केंद्र O है और बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा P और PB है। एक बाहर में मैंने बिंदु P लिया और इस पर से दो स्पर्श रेखा इसे खींची गई इस बिंदु से। क्लियर? जिसका नाम है AP और BP। और वो दोनों कितना डिग्री से झुका हुआ है? यहाँ पर ही 80 डिग्री से। कितना डिग्री? 80 डिग्री। तो पूछ रहा है आपका ना कि एंगल POA कितना होगा, मतलब ये वाला पूछा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा? ये वाला देख रहे हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं हम कि जब ये कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा जी। ये कितना होगा? 80 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो 100 डिग्री नहीं होगा। अब कैसे 100 डिग्री होगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि ये देखिए कितना होगा, ये 90 और ये 90, चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये दोनों तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका। देखिए मैं आपको बताता हूँ कलर से। देखिए ये आपका तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और ये बच्चा तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि ये पूरा चतुर्भुज है। तो उस कंडीशन में ये 80 दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर जब 180 बनाएगा तो कितना बन जाएगा? टोटल 100 बन जाएगा, तब ना 180 डिग्री होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सी होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो क्या होगी अभी देख लीजिए। तो टोटल 100 होगा ना, ये टोटल 100 होगा, लेकिन पूछा है POA, मतलब ये वाला सिर्फ पूछा है। तो आपका कितना होगा? आधा कर देंगे, बराबर भागों में बढ़ता है ये, तो आपका आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा 50 डिग्री राइट आंसर, यानी कि A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ही। अगला क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कहता है, ठीक है ना। 5 में कहता है 2012 की क्वेश्चन, 2012 की क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है। देखिए एक मैंने वृत्त बना दिया, तो जब एक मैंने वृत्त बनाया और इस वृत्त के बाहर बिंदु पर एक Q है, एक बाहर में क्या है? Q बिंदु है। इससे इसका स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर को खींचा गया, ठीक है ना। और केंद्र से इतना की दूरी पर सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब है
कि यहाँ से केंद्र से इसकी जो दूरी दिया गया वो 25 सेंटीमीटर, क्लियर। और स्पर्श रेखा जो खींचा गया ना वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो पूछा इसकी त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये निकालना है। अब हमको ये आप बताइए कि ये स्पर्श बिंदु होगा कि नहीं। और जब ये स्पर्श बिंदु होगा जी, तो जब ये स्पर्श बिंदु होगा तो आप ही बताइए कि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या कर्ण होगा, और ये लंब होगा, ये आधार होगा जो रेडियस हमको निकाल कर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना यहाँ पर ही कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी जो 25 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इसको हल करिएगा तो आपका कितना आंसर होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कितना होगा। तो 25 का कितना 625 और 24 का कितना होता है, तो 24 का आपका कितना होता है, तो 24 का आपका हो जाएगा कितना है, आपका हो जाएगा 500 कितना होता है 526। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ही कितना 576 होता है ना, 576 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा कितना 9 बचेगा, 15 में 6 गए तो 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 5 ये 0 यानी कि 49 आएगा, होगा कि 49। तो इस तरह से घटाएगा तब तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 49 आ गया। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, देखो ऑप्शन यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया हूँ, मैं सोल्व कर कर आपको बता रहा हूँ बॉस, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग देखते हैं वृत्त से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। कहता है इसमें कि किसी वृत्त के, समझिएगा, कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। यानी कि एक वृत्त है और इस वृत्त से किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक A एक B बिंदु से, यानी कि PA और PB। और जिसमें से PA कितना दे रखा 8, तो कह रहा PB कितना, ये भी 8। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ना। ये ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है, मानते हैं बॉस की बहुत ही आसान है, मानते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से खाली बस वीडियो को देखते रहिए। मैं ऑलरेडी ही मैंने और पिछले भी जितने चैप्टर था मैंने उसको अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहकर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, उसका लिंक डाला हुआ है। हर एक मैंने चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया मैंने वो अपलोड किया हूँ इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ मैंने साइंस का भी कर दिया हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप कमेंट करिएगा कि सर बायोलॉजी का भी कर दीजिए तो मैं बायोलॉजी का भी कर दूंगा, लेकिन मैं उस कमेंट का आपका इंतजार करूंगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। देखिए समझ लीजिए 7 में क्या कहता है, ये भी कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। देखिए कहता बाह्य बिंदु से वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, जस्ट बताया ना कि एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु P है और यहाँ से खींचेंगे दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा आपस में बराबर। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सी होगी, बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं कि 8 में क्या कहता है। 8 में कहता है कि वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, एक वृत्त हो गया, एक क्या मैंने बना दिया, एक वृत्त, और वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करता है यहाँ पर ही, और जब एक बिंदु को टच करे तो इसको हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं भाई, तो इसी को तो स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। और छेदक रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को छेद करते हुए आगे निकल जाता है, ठीक है ना, उसे छेदक रेखा कहते हैं। ये जानते हो मेरे बजे पूछा था, ये जब मैं एग्जाम दिया था 10th का बोर्ड का, तो मेरे बजे पूछा था कि वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके निकलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आपको पता मैंने क्या मार के आया था, जीवा मार के आया था, मैंने गलत करके आया था और जीवा वहाँ पर ऑप्शन दिया था, लेकिन छेदक रेखा का जीवा क्या होता है, जीवा जो होता है ना वृत्त की किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होता है, छेद करके पार करने वाला नहीं, छेद करके पार करने वाला को छेदक रेखा कहते हैं और मिलाने वाला को जीवा कहते हैं, और एक बिंदु से टच करके बाहर से निकले उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, क्लियर। और वृत्त के एक बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह से त्रिज्या जीवा मैंने व्यास में और स्पर्श रेखा में आपको मैंने क्लियर किया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कहता है कि एक वृत्त, देखिए यहाँ पर फिगर आपको मैंने दे दिया हूँ, यहाँ पर फिगर दिया हुआ, कहता है एक बिंदु Q है, दिखाई दे रहा है आपको, तो एक Q बिंदु, ठीक है ना, से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, और
यानी कहने का मतलब है बॉस कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की लंबाई 25 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर मैंने बता दूंगा, ये जो ऑप्शन, यहाँ जो क्वेश्चन, ये वाला 14 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 24 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पीछे भी अभी जस्ट मैंने सोल्व किया, जिसका आंसर 7 सेंटीमीटर आया था। बताइए ना, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर में क्या लिखे थे, आर स्क्वायर लिखे थे। तो यहाँ से निकल के आया था ना कि 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन 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 ये क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर आपका कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है क्या, कहता है इसमें कि वृत्त पर, क्या कहता है, वृत्त पर क्या कहता है आपका 10 में कि वृत्त पर, ठीक है ना, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पर। जैसे ये वृत्त है, अब इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितने खींच सकते हैं, पहले बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कहने का मतलब है कि एक वृत्त पर हम अनगिनत खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। एक वृत्त पर आप अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए मेंसुरेशन में आ गई। अगले में बताऊंगा आपको बेलन से संबंधित, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग वृत्त से तक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या कहता है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, ये आपका तो मैट्रिक बोर्ड में आपका पक्का आएगा। कहता है एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, तो 2, मैं आपको बताता हूँ छोटा लिख के 2 पाई r होता है। क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब वृत्त की जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसके बराबर है। तो त्रिज्या की मान ज्ञात करना है, तो पाई से पाई कटेगा कि नहीं जी, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, आर गुनी आर। तो एगो आर से एगो आर कट गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा जी, 2 इकाई, यानी कि 2 मात्रा की, यानी कि आपका राइट आंसर इज द राइट आंसर। देखो मैं यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, बोलो समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन 12 में क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या पूछा, कहता है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एक वृत्त को मैंने A1 बोला जिसका 4 दिया हुआ, मतलब दो वृत्त का दिया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल है A1 और दूसरा का क्षेत्रफल है A2, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात को क्या लिखोगे भाई, मैं लिखूंगा 4:1। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ही आपको मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पर ही, तो मैं लिखूंगा A1 बट्टा लिख सकता हूँ A2 बराबर कितना, बताइए तो 4/1। जब अनुपात दिया तो उसके त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो पहला का क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से, तो पाई 1 स्क्वायर। क्लियर? और A2, तो A2 में पाई R2 का स्क्वायर, बोलो ना, तो R1 और R2 का अनुपात पूछा है, तो 4 बट्टा क्या लिखेगा 1, पाई से पाई कटेगा जी, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ाइएगा, तो यहाँ पर आपको 2 की जगह 2 का स्क्वायर लिखिएगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो इस कंडीशन में आपका R1 बट्टा R2 जो होगा, R1 बट्टा R2 होगा, वो कितना 2/1 आवेगा आंसर, 2/1 आवेगा। सिंपल, यहाँ पर इसको उधर भेजिएगा जी, तो स्क्वायर रूट में जाएगा ना जी, तो 4 का 2 निकलेगा, 1 का 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो गया, बी इज द राइट आंसर। 2:1, 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, त्रिज्या का अनुपात। चलो ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे तो मान ली कि वृत्त की त्रिज्या मान लेते भी r है, तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। और जब त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं, पहले का से दुगना कर देते हैं, मतलब जो r डैश जो होगा वो पहले का से दुगना हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा। तो पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल। फिर उसके बाद अनुपात निकालना है, तो a डैश निकाल दीजिए, तो a डैश निकालिए तो क्या हो जाएगा पाई, और r की जगह r डैश की जगह 2 लिखिए, तो 2 का कितना 4r स्क्वायर, इतना हो जाएगा कि नहीं। अभी दोनों का अनुपात कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर बटा पाई 4r स्क्वायर। बोलो क्लियर? r स्क्वायर से r स्क्वायर पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना आएगा 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर देखो, यानी कि
2013 का आंसर बी होगा। बोलो समझ में आया। तो इस तरह से चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 14 में क्या कहता है, ध्यान से तुम समझते जाओ, समझते जाओ। अब तुम्हारा का जो बोर्ड में होने वाला जो डेट भी निकलिए गए बस, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, जो भी होने वाला पहला दिन तो मैथ ही है, इसलिए ध्यान में रखना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि में क्या अंतर होगा, क्या अनुपात होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि अगर त्रिज्या आर है जी, तो उसका परिधि क्या होगा जी, परिधि मैंने एस क्या होगा जी, मान लेते उसकी परिधि क्या हो जाएगा, परिधि क्या हो जाएगा 2πr होगा। बोलो। और जब आधी कर देते हैं, आधी कर दो तो नया त्रिज्या क्या बन जाएगा, r डैश क्या बन जाएगा, r डैश पहले का क्या आधा था, r/2 आधा हो गया नहीं। तो इसका यहाँ पर परिमाप क्या निकलेगा जी, तो परिमाप होता है 2πr के जगह लिखिएगा, r डैश के जगह लिखिएगा r/2। तो इसको क्या करिएगा, लिखिएगा तो r/2 लिख सकते हैं इसे। बोलो। तो ये 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, बोलो ना जी। तो इस कंडीशन में आपका, ठीक है ना, आपका अनुपात पूछा है पुरनका और नयका से। तो पुरनका कितना था 2πr और नयका कितना है πr। तो πr से πr काट गया तो 2:1 आंसर नहीं आएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा जी, राइट आंसर कौन सा होगी, त्रिज्या आधी कर दी जाती है। तो उस कंडीशन में आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ पर। आपका जो ऑप्शन है ये सी जो है ना वो गलत है, सी जो क्या है वो गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी रही ना होगा राइट, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 2:1, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 को, तुरंत देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 14 2014 में पूछा गया, ठीक है ना। कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाती है तो नए और पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए जी, अभी मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है, क्लियर। तो इसकी परिधि भी कितना होगा, तो बोलिएगा 2πr होगा, क्लियर हुआ। और जब इसको 3 गुना कर देंगे तो नया जो त्रिज्या हो जाएगा वो पहलका के 3 गुना हो जाएगा। तो नया इसकी परिधि क्या हो जाएगा, तो जो इसका जो नया परिधि जो होगा, नया परिधि वो होगा 2 और पाई और r डैश की जगह ये लिखिएगा कि नहीं, यानी कि 3r लिखिएगा। और इसको सोल्व करिएगा तो 3 दूनी 6πr आएगा। तो ये नया है और ये पुराना है, तो नया पुराना के अनुपात पूछा था, तो नया में लिखेंगे 6πr और पुराना में लिखेंगे 2πr। तो πr से πr कट जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बोलो समझ में आया, सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर बी आंसर है 3:1, 2014 का मस्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए आपका क्या कहता है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोण p डिग्री है। देखिए कहता है ना आपका कि यहाँ पर एक आपका वृत्त है जी, क्लियर, और इसकी जो त्रिज्या है वो आपका बड़ा आर है और यहाँ जो कोण बन रहा है वो p डिग्री बन रहा है। तो ये जो त्रिज्यखंड जो होती है छायांकित भाग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, क्या होता है πr² थीटा। तो थीटा की जगह कौन सा p डिग्री अब बटा 360 ये फार्मूला होता है। अब बताइए ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, तो पहले में तो 360 तो है नहीं, एक मतलब गलत हो जाएगा, आदम गलत हो जाएगा। और इसमें सी में देख रहे हैं कि इसमें तो πr² है ही नहीं, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ इसमें बी में देखा जाए तो πr² है और पर p है, लेकिन नीचे में 180 डिग्री है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब डी में आपको ध्यान से देखिएगा तो p बटा कितना है 720 इंटू 2πr² है जी। इसका कहने का मतलब 2 से काटिएगा तो आपको 360 नीचे आ जाएगा, यानी कि πr² p बटा 360 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आया, p बटा 720 इंटू 2πr² इज द राइट आंसर, यानी कि द फार्मूला ऑफ द सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला राइट आपका यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए क्या कहता है। 17 में कहता है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर उसकी परिमाप क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल दे रखा, परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप पूछा है, तो आप बता सकते हैं ना कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी। तो आपका क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। हाँ बोलो, πr² होता है कि नहीं होता है। तो आपका क्या पूछा है, तो आपका पूछा है यहाँ पर ही कि परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा है। तो आपका क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा ना जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलिए लिखिएगा कि नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हैं 154 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको r की मान निकालना पड़ेगा, तब ना वृत्त के परिमाप निकालिएगा जी। तो पाई की वैल्यू कितना 22/7
देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा पाई आर स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, 154 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर पाई का वैल्यू लिखिएगा 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। और यहाँ से जो यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 को चाहिए भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो मैंने 7 से गुना कर दिया 154 में, और 22 भाग गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा जी, 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 यानी 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट जाएगा तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका पूछ रहा था परिमाप, तो परिमाप बराबर था 2 पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 गुने पाई जगह लिखिएगा 22/7 और आर की वैल्यू कितना 7, तो 7 से 7 काट गया 22 दूनी 44, यानी कि इसकी जब परिमाप कितनी होगी 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखो समझ में आया कैसे कैसे सोल्व की जो, तो यानी कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कितना 18 में क्या कहता है, कहता है कि यदि वृत्त की परिधि किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा पूछा है। यानी कि यदि वृत्त की परिधि किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी कि एक वृत्त है और एक वर्ग है और ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है जी, ये दोनों में इसका वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यानी कि कहने का मतलब है जो ये वर्ग आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको जो वृत्त आगे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि जो वृत्त की जो परिधि है, तो वृत्त की परिधि को लिखिएगा 2 पाई आर, और जो वृत्त की परिधि किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, यानी ए का स्क्वायर इसको बोलिएगा, बोलिए ना भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ दिया है। तो क्षेत्रफल तो दोनों सेम होगा, अगर यहाँ पर भुजा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जी, तो क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए हम लोग को करना यहाँ पर क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि वृत्त की परिधि जो है किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर आपका लिखा है यदि वृत्त की परिधि किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में आपको जो क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है, आपका जो यहाँ पर ही जो आपको जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की जगह परिमाप कर लीजिए, यानी कि जो वृत्त की जो परिमाप जो होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखिएगा क्या, यहाँ पर आप लिखिएगा वृत्त की परिधि यानी कि पाई 2 पाई आर बराबर करिएगा किसके, वर्ग के परिमाप के बराबर। यहाँ पर परिमाप कर लीजिए, क्षेत्रफल गलती से लिखा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने भुजा यानी कि इतना, तो यह भुजा का मान कितना निकल जाएगा, तो इसको काटिएगा दीजिए, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 2 पाई आर बट्टा 4 और काटिएगा तो 2, यानी कि आपका भुजा की लंबाई कितनी निकल गई वर्ग की, पाई आर बट्टा 2, ये भुजा की लंबाई आ गया। क्लियर। अब उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा, ऊपर में पाई आर स्क्वायर बट्टा अनुपात करना ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना पाई आर बट्टा 2, तो पाई आर 2 तो ऊपर चल जाएगा 4 स्क्वायर करने के बाद, और नीचे क्या देगा पाई आर स्क्वायर, बोलो ये आएगा। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर इसको काटिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये पाई स्क्वायर है यहाँ पर होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो पाई से को पाई कट जाएगा, देखो पाई तो नीचे बच जाएगा ना जी, तो 22 बट्टा पाई, और पाई का वैल्यू की 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे काटिएगा तो 2 ऊपरे और 11 नीचे, यानी कि 7 दूनी 14, 14 बट्टा कितना होगा 11, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर आपका। देखो मैंने सोल्यूशन कर दिया कि नहीं, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग, किसका 19 का क्या कहता है, कहता है 2 वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि 2 वृत्त की त्रिज्या दे रखा है जी, तो उस वृत्त की आपको त्रिज्या निकालना जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि करिएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो 8 वृत्त 6 तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसको 8 पाई और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का निकाल के योग कर दिए तो एक बहुत बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या निकाले कर रहा, बोलो ना, ये निकल कर रहा ना कि त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए जी पाई कॉमन लीजिएगा तो पाई से पाई तो आपका खिला हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेके तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना 100 नहीं हो जाएगा जी, तो आर स्क्वायर होगा, तो इस तरह से आर स्क्वायर इधर जाएगा तो 100 रूट में चल जाएगा, तो इसका कितना जाएगा 10 नहीं आएगा। सिंपल से तो क्वेश्चन था जी, तो आपका ए इज द राइट आंसर, देख लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 का देख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है ना कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की परिधि
देखिए अर्धवृत्त की परिधि की बात कर रहा है, अर्धवृत्त की परिधि की बात कर रहा है। तो परिधि की बात किया है ना जी, तो परिधि की बात किया तो अर्धवृत्त की परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ पर आपका व्यास दे रखा है, तो व्यास देकर तो यहाँ पर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कि 2r बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो काटिएगा दूसरे तरफ 7, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निकाल लीजिए ना यहाँ से अर्धवृत्त, 22/7 लिखिएगा, गुने 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 2015 की क्वेश्चन अर्धवृत्त का परिमाप निकल गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, सॉरी 21 में कहता है कि यदि वलय की बाहर और भीतरी त्रिज्या इतना इतना हो तो वलय का क्षेत्रफल क्या है। वलय मतलब रास्ता, मतलब देखो इस तरह से, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, और इसकी त्रिज्या दे रखा कितना, समझिए छोटा आर, और इसकी त्रिज्या देखा बड़ा आर। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। वलय का मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसका देखिए, इसका क्षेत्रफल मतलब रास्ता का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या करिएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर करिएगा जी, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो पाई कॉमन लीजिएगा, तो बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर, तो यही है वलय का क्षेत्रफल या रास्ता का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 द राइट आंसर होगा। देख लो, क्लियर हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि आप 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई कितना है, 10 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप की कोण कितना बनावेगा। देखिए चाप की लंबाई पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है। क्लियर। तो यहाँ से एल की वैल्यू तो पहले ही दे रखा 10 पाई का, और फार्मूला होता है 2 पाई आर, और थीटा की जगह, तो थीटा तो पूछे पता ही नहीं, थीटे तो पूछा है, लेकिन आर तो आपको दे रखा है, तो आर की जगह कितना रख सकता है, 12 सेंटीमीटर, तो मैंने 12 रख दिया। बटा क्या लिखूंगा, 360 लिखूंगा, 360। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 पच्चे कट जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको काटिएगा तब 12 36 यानी 30 बार में, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आपका हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 360, 30 दूनी 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी नहीं, 30 दूनी नहीं, 30 में और गुने 5 नहीं था, 5 बचा था, ये 5 है आपका, ये 5 है, तो 30 गुने 5 तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि 150 आपका डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लो, वो क्लियर, समझ में आया। तो आपको खुद से दिमाग लगाओ यार, सोल्यूशन करने का, चीज़ों को समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है 28 में कि एक पहिए का व्यास कितना है, 4 मीटर है। पहिए का व्यास मतलब 2r मतलब व्यास होता है, तो देखा कितना 4 मीटर। तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल जाएगी, 2 मीटर आपका रेडियस निकल गई पहिए का। तो कितना 44 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 400 चक्कर में। आपको मैं बता देता हूँ कि जो एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो वृत्त के परिधि में एक चक्कर होगा, यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तो दूरी जो होगा एक चक्कर में तय की गई दूरी वो होगा 2 पाई आर। तो एक चक्कर में कितना निकाल लो, तो 2 और पाई की वैल्यू कितना 22/7, क्लियर हो रहा, ठीक है ना। तब पाई की वैल्यू कितना 22, एक आप कहते हैं पाई की वैल्यू रहने देते हैं, क्योंकि पाई के रूप में आंसर दे रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 गुने पाई की वैल्यू रहने देते हैं, और आर की वैल्यू कितना होगा, आर की वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से गुना कर देंगे तो 4 पाई आपका हो जाएगा। तो एक चक्कर में दूरी कितना तय करता है, 4 पाई। तो पूछा था कि 400 चक्कर में कितना करेगा, तो 400 से गुना कर देंगे, तो 400 गुने 4 पाई, तो 400 को 16, यानी कि 1600 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बोलो, समझ में आया। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में क्या कहता है। देखिए 24 में क्या कहता है, देखिए 24 में आपका कहता है ना लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। कार आपका कि यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाती है, तो देखिए वृत्त की परिधि को दुगनी कर देते हैं, ठीक है भाई। मतलब मान लेते हैं कि एक वृत्त होगा, उस वृत्त की परिधि मैंने मान लिया कितना, मैंने मान लिया शुरू में मान लेते हैं इनिशियल वृत्त की परिधि जो होगा कितनी होगी, 2 पाई आर होगा। क्लियर हो गया। तो जब 2 पाई आर होगा ये वृत्त की परिधि, लेकिन अब इसको दुगनी कर दो, दुगनी, तो वृत्त की परिधि को दुगनी कर दोगे तो आप नया परिधि क्या हो जाएगा, तो नया परिधि हो जाएगा आपका 4 पाई आर हो जाएगा नया परिधि। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो नया परिधि आपका ये हो गया। तो कह रहा है उसकी वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचने की बात है कि यहाँ पर रेडियस आपका कितना गुना हो गया। तो आपका जो रेडियस जो है ना वो आपका कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया है ना। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन देखो आपको करके बताता हूँ, देखिए कैसे बनेगा, देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए, तो भाई पहले इसकी परिधि 2 पाई आर था, तो दुगनी कर देंगे तो 4 पाई आर हो जाएगा, ये नए वृत्त की परिधि हो जाएगा। क्लियर। और जब पहले वृत्त का जो पुराना था वो 2 पाई आर था परिधि, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सोचो पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन आगे 2 लग जाएगा,
क्योंकि परिधि में सिर्फ दुगना हो जा रहा, रेडियस में थोड़ी फर्क पड़ रहा है, रेडियस तो वही है। तो जब रेडियस वही है तो यहाँ पर तो रेडियस दोनों में सेम रहेगा और पाई भी सेम रहेगा, लेकिन परिधि में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया। तो इस तरह से मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।